अरे बच्चों, इस वीडियो में हम जो कक्षा 9th का गणित है उसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। रेखाएं क्या होती हैं और कोण किसे कहते हैं, और उससे संबंधित जो जो टॉपिक हैं वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसका अभ्यास हम करने वाले हैं। और साथ में रेखाएं और कोणों से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन हैं, जो सवाल हैं एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 में, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन उन सब का सॉल्यूशन करने से पहले हम आपको बेसिक चीज़ें इससे संबंधित रेखाएं और कोणों से जो होती हैं उनका हम अभ्यास कराएंगे आपको, और बाद में आपको इससे संबंधित सवालों को हल कराएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर आधारभूत पद और परिभाषाएं। तो आधारभूत पद का मतलब है कि इसका जो बेसिक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेसिक, जो आधार है हमारे इस चैप्टर का, हम वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं ताकि जब हम एक्सरसाइज कराएं और कोई भी बात आपकी आए उसमें कोण से लेकर या रेखा से लेकर, तो आप उसको निसंकोच और भली भांति समझकर चीज़ों को समझ सकें, यानी उस सवाल में जो बातें हैं उसको आसानी से आप समझ सकें। इसलिए हम आपको यहाँ पर इसके रेखाओं के और कोणों के अंतर्गत जो बेसिक चीज़ें हैं उनका हम आपको अभ्यास कराएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले बिंदु की। तो जो बिंदु है हमारा वो क्या होता है, तो बिंदु को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट, और इसकी परिभाषा है बारीक पेंसिल द्वारा कागज पर बना कागज पर बना सूक्ष्म चिन्ह एक बिंदु कहलाता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से ये एक बिंदु मैंने लगाया है और यहाँ पर भी आपका एक बिंदु लगाया है मैंने। तो ये पेंसिल के माध्यम से, और ये कॉपी भी एक कागज ही है, तो इसके द्वारा मैंने लगा दिया जो सिंबल नज़र आ रहा है आपको, ये एक बिंदु है। तो बारीक पेंसिल द्वारा कागज पर बना सूक्ष्म चिन्ह एक बिंदु कहलाता है। इसे सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A, B, C, D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये इसके बिंदु के बारे में थ्योरी टाइप से जो मेरे अनुसार ठीक था वो मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है आपको, ताकि आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो काफ़ी आसान सा एक टॉपिक है हमारा बिंदु, और बहुत सिंपल परिभाषा आप इसकी बना सकते हैं ऐसे, जैसे बारीक पेंसिल के द्वारा कागज पर बनाया गया निशान बिंदु कहलाता है। ठीक है, जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही इसकी चौड़ाई होती है, ना ही इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको बता सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना है कि आपको हमेशा बिंदु जो है हमारा, उसको हमेशा किसी कैपिटल लेटर से ही प्रदर्शित करना है जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत जो आते हैं हमारे अक्षर, उनके बड़े अक्षर बड़ा अक्षर कोई भी आप लेकर उसको डिनोट करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रेखा की। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन, और इसकी परिभाषा है सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होती है। समुच्चय का मतलब संग्रह से होता है, यहाँ पर बिंदुओं का संग्रह है। बिंदु जैसे आपका ABCDEF ये सब एक साथ कहीं पर आपके हो तो वो समुच्चय बनेगा। तो सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होती है जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। इसे देखिए, इसे प्रदर्शित करने का तरीका यह है कि जो बिंदु है हमारे A और B, उसके ऊपर दोनों तरफ एरो का सिंबल बना हुआ है, तो ये रेखा को प्रदर्शित करने का अपना तरीका है। ठीक है, या इसको देखिए आपका, ये पहले आपका क्या था, AB था, फिर क्या कर दिया इन्होंने, बिंदु चेंज कर दिया है। पहले इसमें AB था और इसमें आपका क्या है, इसमें है आपका B पहले, ये बाद में, तो कोई फर्क पड़ने वाला इससे नहीं है। सिर्फ सिंबल देखिए कैसे प्रदर्शित है, दोनों तरफ एरो का चिन्ह लगाना है इसके ऊपर BA के, और ये हमारी रेखा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ये चित्र के द्वारा यहाँ पर लिखकर हमने बताया है।
तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और दोनों तरफ एरो का चिन्ह लग रहा है आपका, तो इसका भी अपना महत्व है। दोनों तरफ एरो का चिन्ह ये बता रहा है कि इस रेखा को आप लेफ्ट हैंड की तरफ यानी इधर की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से ये आगे भी जा सकती है आपकी रेखा, और इधर को भी आपकी रेखा बढ़ सकती है, यानी इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। अंत बिंदु का मतलब जहाँ पे इसका अंत नहीं होता, इसका अंत नहीं होता है रेखा का। दोनों तरफ आप बढ़ा सकते हो, राइट हैंड की तरफ भी, ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ भी और राइट हैंड की तरफ भी, ठीक है। तो नोट लिखा है मैंने यहाँ पर, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। देखिए साफ साफ क्लियर कर दिया है कि रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है किरण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रे। तो इसमें देख लीजिए इसकी परिभाषा हमने क्या लिखी है, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाती है, ठीक है। किरण देखिए कैसे है हमारी, ये आपका बिंदु है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, यानी हम कह सकते हैं कि जहाँ से हमने किरण को स्टार्ट किया है बनाना, तो यहाँ से हमने किरण को स्टार्ट किया, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, यही इसका अंत बिंदु होगा, ठीक है। और उसके बाद में इसको बढ़ाया है, फॉर्मेलिटी के लिए हमने बी लिख लिया है, परंतु इसका कोई अंत बिंदु हमारा इसके अलावा प्रारंभिक बिंदु के अलावा नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो ये आपका इस प्रकार से एक रेखा के बाद जो किरण है हमारी उसके बारे में एक चित्र है आपका बना हुआ। तो आगे देख लीजिए इसको क्या और क्या क्या चीज़ें हैं इससे संबंधित। तो किरण ए बी को देखिए, इसमें किरण ए बी को किस प्रकार प्रदर्शित कर रहे हैं, ए बी है आपका बना हुआ और एक तरफ एरो का चिन्ह है, और वो एरो का चिन्ह किधर है आपका, राइट हैंड की तरफ, ठीक है। तो इसको ए बी और ऊपर की तरफ इसमें एक एरो का चिन्ह सिंबल हम बना देंगे, तो ये किरण को शो करेगा। से प्रदर्शित करते हैं, रेखा ए बी का एक अंत बिंदु ए है जिसे प्रारंभ बिंदु कहते हैं, अतः किरण की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। मतलब ये चित्र आपका बन रहा है, इसमें प्रारंभ बिंदु जो आपका ए है वही इसका एक अंत बिंदु है, कोई दूसरा इसका अंत बिंदु नहीं होता है किरण का, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। साथ में जो हमने ऊपर आपको कराया था रेखा के बारे में, तो रेखा के बारे में हमने जब आपको कराया था तो उसमें बताया था कि उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। नोट के रूप में हमने इसमें बताया था रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, यानी ना तो आपका ए होगा ना बी होगा। सिर्फ फॉर्म आपको समझाने के लिए मैंने ये ए और बी लिखे हैं, क्योंकि इसको मैंने बताया आगे इसको आप बढ़ा सकते हो, तो आगे जाके भी इसका कोई ना कोई बिंदु मिल सकता है आपको। ऐसे ही इधर भी आप आगे बढ़ाओगे तो इसका कोई ना कोई बिंदु आपको, अगर हम मानना चाहें उसको सीमित करना चाहें तो मिल सकता है, परंतु आपको विशेष रूप से यही ध्यान रखना है कि इस रेखा का कोई भी अंत बिंदु याद ये रखना है कि नहीं होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आगे आप अगर इसकी सारी बेसिक चीज़ें जो आपकी रेखाएं और कोण से संबंधित चीज़ें हैं, जो टॉपिक हैं, वो अगर चाहते हैं तो आप हमें अपने विचारों को अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर उससे हमें अवगत कराएं, जिससे कि हमें ये मोटिवेशन मिले कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और साथ में आप ये चाहते हैं कि और वीडियो बनाए जाएं, जिससे आपकी जो 9th क्लास की स्टडी है मैथ विषय के अंतर्गत, वो आप उसको अच्छे से कर सकें। थैंक्स।